अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, कल आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात बिल आखिर मच हाइप्ड खैर आफियत से हुए और इसमें लॉ एंड ऑर्डर की हम ज़रूर बात करेंगे। कुछ जगहों पर हमने बदकिस्मत वाक़यात देखे। दो पीटीआई के जो कारकुनान थे वो भी इस सिलसिले में शहीद हुए और आई होप कि ये तमाम चीज़ें भी कैफर किरदार तक पहुँचें और जो इसमें जो भी कल्प्रिट्स हैं, ख्वाह उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, बियॉन्ड पार्टी लाइंस उनको इस बात के लिए सज़ा दी जाए। लेकिन बाय एंड लार्ज नाजरीन हमने अच्छी सूरत हाल देखी। पोलिंग स्टेशंस पर अलबत्ता ये कि फ़ौज तो तैनात नहीं थी, जो सिविलियन इदारे थे उन्होंने ये जो ड्यूटी थी वो पोलिंग स्टेशंस पर सर अंजाम दी और बाय एंड लार्ज अच्छा माहौल देखा हम लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर है इतने बड़े इंतखाबात और वो भी आज़ाद जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ज़्यादा जो तकाजे हैं वो बढ़ जाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। हैविंग सेड दैट नाजरीन, पीटीआई की हुकूमत बनती हुई नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक की जो इसमें जो नताइज हैं उनके हिसाब से 25 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या नशिस्तें हैं वो अपने नाम की हैं। 10 फॉलोइंग दैट 10 पीपल्स पार्टी की इसमें से नशिस्तें हैं और 6 पीएमएलएन की नशिस्तें हैं। साथ साथ वो जो तमाम जो पाकिस्तान में जो साथ साथ जो सीट्स हैं वहाँ पर भी हमने जो सिमिलर रिजल्ट्स हैं वो हम देखे हैं और ये उनको मिलाकर ये नशिस्तों की तादाद बनती है इन तीनों जमातों की। हैविंग सेड दैट नाजरीन, अब जाहिर है एक अमूमी तौर पर जो एक रुझान होता है वो हमने हर दफ़ा देखा है, इस मरतबा भी हम इसी तरह से देखते हुए नजर आते हैं। अपोजिशन की तरफ से एक मरतबा फिर से रिगिंग की एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, फाउल प्ले की भी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं और ये सिलसिला हम जानते हैं कि जो भी लूजिंग पार्टी होती है उनकी तरफ से हमेशा एक रिवायत सी हो गई है कि जन्म ले लेता है फौरी इलेक्शंस के बाद। इसको वंस एंड फॉर ऑल रोकना कैसे है, एक तो इस हवाले से बात करेंगे। साथ साथ आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात की जो डायनामिक्स हैं, कितनी इसमें जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो दीगर इंतखाबात में होती हैं उनकी, और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या कंट्रास्ट हैं, आज इन दोनों एतबार से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो डायनामिक्स हैं कितनी वहाँ पर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं और कौन कौन से इसमें जो डिफरेंसेस हैं वो हैं। लेकिन हमने एक जेनेरिक ट्रेंड यही देखा है कि जो भी वफाकी हुकूमत होती है वही उसी जमात का मैंडेट हम देखते हैं कि जीबी और एजेके इन दो जगहों पर मिलता है। उसका एक अंडरस्टैंडेबली रीज़न है वो ये है कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली मामलात बेहतर तरह से चलाए जा सकते हैं अगर उसी वफाकी हुकूमत या जो जमात है हुक्मरान जमात है उनको यहाँ इन दो जगहों पर भी मैंडेट मिले, दैट इज़ जीबी एंड एजेके। लेकिन नाजरीन हम जानते हैं कि अपोजिशन ने इस पूरे ये जो एक रिवायत है इसको बालाए ताक रखते हुए बहुत बहुत अग्रेसिवली अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाया था। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो समझ ये रहे थे, अंडरस्टैंडिंग यही थी पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की कि दो पीटीआई की वफाक में तो है हुकूमत, लेकिन फिर भी अपनी कैंपेन से ये इस पूरी रवायत को तोड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत अग्रेसिवली इस कैंपेन को आगे बढ़ाया था और ये अच्छी बात है। लेकिन नाजरीन बात ये करेंगे कि ये जो रिजल्ट्स या जो नताइज अब तक जो मौसूल हुए हैं या जो हमारे सामने आए हैं उनमें क्या ये एक रिवायती फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट रहा है या फिर दीगर भी कुछ फैक्टर्स हैं वो भी डोमिनेंट रहे हैं। इस हवाले से आज नाजरीन हम जो रिजल्ट्स हैं पहले सेगमेंट के तहत उनको बाय एंड लार्ज डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे मौजू पे आते हुए भी हम बहुत ज़रूरी बात बिलखुसूस ईद उल अज़हा के तमाम जो तातीलात थी उनके बाद से जो सामने आ रही है वो है कोविड पॉजिटिविटी और उसमें बढ़ता हुआ रेशो। उस पर हम लोग मजीद सेगमेंट में अपने अगले सेगमेंट में बात करेंगे। बट फर्स्ट एजेके इलेक्शंस 2021 जॉइंड बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल। मैं फौरी तारुफ करा दूं, सेनेटर जरका डॉक्टर जरका सोहरवर्दी मुझे ज्वाइन कर रही हैं पीटीआई से और गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगी। वेलकम ऑन बोर्ड डॉक्टर जरका। सेनेटर शहादत अवान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और पीपल्स पार्टी का और अपोजिशन का पर्सपेक्टिव हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड शहादत साहब। आमिर ज़िया साहब नाजरीन वो भी मुझे ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं और तमाम अमूर पे अपना तज्जिया तबसरा हमारे साथ रखेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड आमिर साहब। और आमिर साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू ओनली, आप ज़रा इस पे मुझे पहले फरमाएं हमारे साथ, बाय एंड लार्ज आप ये जो नताइज हैं कैसे देखते हैं? जो रिवायत है वो तो मेंटेन हुई है कि जो भी जो वफाकी जो हुक्मरान जमात है उनको ज़्यादा मैंडेट, भारी भरकम मैंडेट एजेके से मिला है। क्या एक्सपेक्टेशंस भी यही थी और ये क्या इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है या आपको लगता है कि जो दीगर ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन थे वो कोई इस रिवायत में इस मर्तबा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा उनके लिए? देखिए, बाय एंड लार्ज आपने बिल्कुल सही फरमाया अपने शुरू के तजिए में कि रिवायती तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर हो कि जो फेडरल के अंदर गवर्नमेंट होती है वही जो है वो इन दोनों जगहों पर भी आती है। तो एक तो ये हमारी रिवायत रही है। फिर अगर आप याद करें कि 20 तारीख को गैलप का सर्वे आया था
जिसमें 4-5 दिन पहले पोलिंग से, जिसमें उन्होंने कहा था कि मकबूल तरीन जो रहनुमा है वो इमरान खान साहब, 68% जी। के करीब उनकी अप्रूवल रेटिंग दी गई थी। इसी तरह वोटिंग के हवाले से कहा था, तो वो भी ट्रेंड बता रहा था कि जो गैलप सर्वे था और काफी रिलायबल होता है पाकिस्तान के तनाजुर में। अगर आप देखें, अगर मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल गलतियों से मुबर्रा है, तो उसमें भी ये बात आ गई थी। तो ये जो नताइज आए हैं वो कहते हैं हस्बे तवक्को हैं। लेकिन जो चीज में सोचने की है, और मेरे ख्याल में सिर्फ बतौर साहबी मेरे ही नहीं, हमारे तमाम सियासतदानों को सोचने की है कि चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तरफ से हो, पीपल्स पार्टी से हो, पीटीआई से हो, नून लीग से, कि हमारे लिए आजाद कश्मीर के इलेक्शन जो है बड़े अहम यूं होते हैं कि उनकी एक अलामती हैसियत होती है। अलामती हैसियत इस लिहाज से कि एक तो वहां पर मुंतखब क़यादत को आना होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। दूसरी बात है कि हम बतौर आईना दिखाते हैं, जब मकबूजा कश्मीर से हम तकाबुल करते हैं कि हमारे यहाँ जो इंतखाबात हैं वो गैर मुतनाज़ा होते हैं, साफ होते हैं, शफाफ होते हैं, और जो हमारे आज़ाद कश्मीर के बाशिंदे हैं वो खुले दिल के साथ और बड़ा आसानी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब बदकिस्मती जो मैं कहूँगा सिलेक्शन कैंपेन की रही कि उसमें जो पाकिस्तानी सियासत की तलखियां थी, जो जहर था, उसको हम उस कैंपेन में ले गए, जो कि किसी भी तरह से मुनासिब नहीं था। और अब हम देखते हैं कि उस इलेक्शन को, उस इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, सवाल के निशान उठाए जा रहे हैं। तो ये चीज मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी के और एक सहाफी के, कि ये हमारे लिए और मुल्क के लिए और कश्मीर कॉज के लिए मुनासिब नहीं है। डैमेजिंग का लफ्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि डैमेजिंग भी है कि एक तरह से, कि आप जो है, हम कहते हैं आजाद कश्मीर बेस कैंप है तहरीक आजादी कश्मीर का, तो वहां पर इस तरह की चीजें जो है, मनफियत जो है वो नहीं होनी चाहिए। और सियासी जमातों को और सियासतदानों को अपने जाती मफादात और जमाती मफादात से बुलंद होकर सोचना है। तो वो चीज हमने देखा, दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसका ख्याल नहीं रखा गया। जिस तरह की एक दूसरे को गद्दार कहा गया, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए गए हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से, उसके जवाब में हुकूमत की तरफ से भी जाहिर है उसी इनकाइंड जवाब मिला, तो वो बात नहीं हुई। फिर सबसे अहम बात ये कि इश्यूज क्या थे सिलेक्शन कैंपेन में। एक वहां के मकामी इश्यूज की सड़कें नहीं है, वहां पर पानी का मसला है, उस पर इतनी बात नहीं हुई। उसी तरह आप सवाई इमरान खान साहब वज़ीर आज़म में, उन्होंने बात की आखिरी कुछ जलसों में, किसी ने मोदी पे बात नहीं की, किसी ने हिंदुत्व पे बात नहीं की, किसी ने उस तरह तहरीक आजादी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो कि जुल्म हो रहा है, वहां की हैसियत को खत्म कर दिया गया है, उस पर बात नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि आज से हमारी सियासतदानों ने और हमारी सियासी जमातों ने वो जिम्मेदाराना किरदार अदा नहीं किया जो हालात का मुतकाजी है, और जो तहरीक आज़ादी कश्मीर को जरूरत थी हम सब की तरफ से। बतौर साहबी मेरा काम है कि मैं उस तरह से लिखूं और बोलूं, उसी तरह सियासतदानों का काम है और हमारे फौजी अफसरान को और जवानों का काम है कि उस कौज को इस तरह से आगे बढ़ाएं। तो सियासतदानों की तरफ से मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ कि कोता बीनी का, कोता नजरी का जो है वो मुजाहरा किया गया। सियासी बालकुल नजरी आपको नजर नहीं आई उनकी पूरी कैंपेन में। तो मेरे ख्याल में इब्तिदाई रिमार्क्स मेरे मुंह ना यही है जी। अच्छा, ये बड़े इम्पोर्टेंट ये यकीनन बातें हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि दो बातें थी ना जो स्टैंड करती थी आमिर साहब के, जो ज़िमनी इंतखाबात थे उसमें चूंकि जो अपोजिशन थी, अपोजिशन जमातें, वंस पीडीएम जो हुआ करती थी, उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था, इस चीज़ से काफ़ी एक कॉन्फिडेंस मिला था। तो डॉक्टर जरका, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। गैलप सर्वे अपनी जगह है, यहाँ पर हमने देखा कि पीटीआई को ज़्यादा उन्होंने दिखाया कि मकबूल जमात है इलेक्शन से राइट बिफोर इलेक्शंस, लेकिन दूसरा फैक्टर जो ज़्यादा डोमिनेंट और जो हम देखते हैं वो भी इन प्ले था। ज़िमनी इंतखाबात को देखें तो वो तो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस देने के लिए गालिबन काम आया होगा, लेकिन ये जो रिवायती फैक्टर है, क्या आपको लगता है यही वजह बनी पीटीआई की जो इस दफ़ा हमने देखी है कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस और 25 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में? तो आपका क्या ख्याल है, और अपोजिशन आपको लगता है कि ये इस रिवायत को मानने के लिए तैयार थे? क्योंकि अपोजिशन के जो खास तौर पे जो उनका एक कैंपेन में एक जो जज्बा था या जो अग्रेशन था, उससे तो ये मालूम होता था कि इस मर्तबा वो काफी बिलीव रखते हैं इस बात पर कि कुछ रिवायत से हट के भी हो सकता है। डॉक्टर जरका। राइट, शहादत साहब, मैं आपकी जानिब अगर लेके आऊं, सेनेटर शहादत ऐवान, गैलप सर्वे में हमने देखा कि पीटीआई मकबूलियत हासिल करती हुई नजर आई, और अब ऑपोजिशन की तरफ से बाय एंड लार्ज ये व्यू बनाया जा रहा है कि चूंकि ये तो रिवायत है तो वही एक दफा दोहरा ली गई, तो नो बिग डील अबाउट इट। लेकिन आपको पता है सर कि ऐसी चीज हमें कैंपेन में नजर नहीं आई थी, ख्वाह बिलावल साहब हों या मरियम साहिबा हों, कैंपेन बड़ा अग्रेसिव करा गया था और ये एक लग रहा था कि ऑपोजिशन
काफी पुरएतमाद हैं कि इस मर्तबा आपको कुछ रिवायत से हट के नताइज मिलेंगे? शहादत ऐवान साहब। राइट, मैं रिकनेक्ट करती हूँ दोनों से, मेरा गालिबन राब्ता है इनसे। जी आमिर साहब, इस फैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे ब्रीफली, इफ आई मे आस्क यू, कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात थे वहाँ पर जो एक बेहतर परफॉर्मेंस थी जॉइंट अपोजिशन की, वंस जॉइंट अपोजिशन, तो क्या वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था इस मर्तबा इनके लिए? मुझे बात ये कि एक बात तजिया करने की है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें ज़्यादातर वही नशिस्तें हिज़्ब इख्तिलाफ ने बरकरार रखी हैं, जीती कि जो उनकी अपनी थी, मासवाए एक दो जगह पे अपसेट करने के ना। तो वो चीज़ जो है, मतलब है कि जो पाकिस्तानी सियासत को, पंजाब की सियासत को देखते हैं बड़ा गौर से, सिंध की सियासत को, तो उनके लिए अचंभे की बात नहीं थी कि फर्ज करें कि अगर सिंध में पीपल्स पार्टी जीत जाती है, दिल्ली राइट, सिंध मुझे में। मुझे आमिर साहब इजाजत दीजिएगा, आई हैव टू गो टू अ क्विक ब्रेक। नाजरीन वापस आते हैं, स्टे विद अस। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए डॉक्टर जरका की जानिब में अगर पहले आ जाऊं। जी डॉक्टर साहिबा, आप बताइएगा क्या व्यू है आपका कि ये जो रिवायत है, रिवायती तौर पर आपको लगता है कि पीटीआई बीइंग द फेडरल पार्टी और द गवर्नमेंट्स पार्टी इन द फेडरल गवर्नमेंट, तो आपको लगता है कि वही एक चीज़ रेप्लिकेट हुई है जीबी में भी, फिर एजेके में भी, या आपको लगता है और भी डोमिनेंट फैक्टर्स होंगे कोई जो आपके इस 25 आपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती हैं उसका सबब बने हैं? जी थैंक यू सो मच मोना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत इंटरेस्टिंग है जी। आज़ाद कश्मीर को आप गिलगित बल्तिस्तान और बाकी के पाकिस्तान से थोड़ा सा मुख्तलिफ सिनारियो है। और मुझे लगता है कि शायद ये हमारी दो पार्टीज ने शायद इसको बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड नहीं किया इस दफ़ा, क्योंकि नैरेटिव जो दिया गया था वो दोनों पार्टियों ने एंटी इमरान खान नैरेटिव दिया। और उसमें उनकी सारी तकरीरें जो थी उसमें इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ये किया और उन्होंने वो किया। अब जो एक्चुअल हालात हैं आज़ाद कश्मीर के वो ये हैं कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में आधी फैमिलीज इधर हैं आधी उधर हैं। बॉर्डर के ऊपर सीज फायर से पहले रोज़ाना या हफ्ते में शहादतें होती थी, सिविलियंस की भी और फौजियों की भी। और लोग जो मजालिम, और मकबूजा कश्मीर में हाल ये होता है कि वहाँ पर एक अकीदत से पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। वहाँ पे जो लोग तदफीन वो पाकिस्तान के झंडे में करते हैं, और मीरवाइज कश्मीर जो हैं वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो वुजू करके पाकिस्तान का नाम लेते हैं। तो जहाँ इस अकीदत से पाकिस्तान को एक रिस्पेक्ट दी जाती हो, वहाँ पर ये जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है जो कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से लीडरान जिसको परसू करते हैं, और फिर उनकी नीचे की जो क़यादत है वो भी उसी लाइन को लेके उसको टो करती है, जो आपने देखा है इस्माइल गुज्जर साहब गुजरांवाला में। तो ये बातें जो आज़ाद कश्मीर में शरह ख्वानदगी बहुत ज़्यादा है बाकी पाकिस्तान से। एक दूसरा ये आपने देखा टर्न आउट 58% था, विच इज़ अ वेरी हाई टर्न आउट। और ये टर्न आउट इसलिए हुआ क्योंकि लोग जो हैं वो ये सब बातें समझते हैं। जलसों में तो लोग आते हैं, वो तो आपको पता ही है, देखने आते हैं कि जी कौन नया आया है और उसको देखते हैं, लेकिन वोट वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को वो वोट देते हैं, वो एंटी पाकिस्तान को वोट नहीं देते। ये पाकिस्तान के चाहने वाले लोग हैं। और इमरान खान साहब ने आपने देखा कि जो उनकी तकरीर थी उसमें उन्होंने किसी पाकिस्तानी उन्होंने जो मोदी साहब ने जो 5 अगस्त को किया, जो कश्मीरियों के साथ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, यानी 5 अगस्त के बाद जो कर्फ्यू की हालत है और जिस तरह से वहाँ पे छोटे छोटे 1100 बच्चों की बीनाई चली गई, 400 के करीब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं 5 अगस्त के बाद। इसके अलावा मासूम बच्चों को उन्होंने पूरे इंडिया में कैद किया हुआ है, माँ बाप को नहीं पता कहाँ है वो। तो जिस किस्म के जुल्म मकबूजा कश्मीर में हो रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन, तो आप मुझे बताएं, ना नून लीग की क़यादत ने ह्यूमन राइट वायलेशन की बात की, ना पीपल्स पार्टी ने की। अब आपका क्या ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये नजर नहीं आता कि जो हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया को प्रोटेक्ट करना है या प्रो इंडिया इन्होंने नैरेटिव देना है, तो लोग इस पे बहुत रिएक्ट किया है। ये जो आपने जो बात की है, क्या आपको लगता है ये जो एंटी पाकिस्तान, ठीक है मैं आपका रेफरल समझी कि आप PMLN ने बाय एंड लार्ज ये आपको लगता है उनकी तरफ से ये रविश, क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो उनका एक शुरू से एक बयानिया है, खैर उसको भी उन्होंने काफी हद तक एक टेम करने की कोशिश की है इस अपने AJ के कैंपेन में। लेकिन देखिए पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारा एक अजीब सा बर्दाश्त बन गया है कि कोई पाकिस्तान को गाली दे, कायदे आजम को गाली दे, वो हम सह लेते हैं। अगर किसी सियासी पार्टी के लीडर को कोई गाली दे दे तो उस सियासी पार्टी के लोग जो हैं वो सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को कोई गाली दे दे तो वो हम कहते हैं हाँ ठीक है यार, ये तो होता रहता है। कायदे आजम की आप देखें, कायदे आजम के मजार पे क्या कुछ नहीं हुआ और लोग उसको कहते हैं हाँ जी ठीक है, ये तो होता है, लेकिन आप हमारे लीडर का नाम नहीं ले सकते। ये जो एक पाकिस्तान में एक नई किस्म की रविश चल पड़ी है और जिसको हम टॉलरेट करते हैं, फिर हमारे ही लोग कहते हैं नहीं जी किसी को आप ट्रेटर नहीं कह सकते। देखिए मेरी बात सुने, जो लोग आपको पता है 20-20 साल से, अल्ताफ हुसैन साहब दुनिया को पता है वो किसके पेरोल पे थे, लंदन में रह के वो पाकिस्तान में काम चला रहे हैं। हम जो लोग पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, हम उनको कभी गवर्नर बना देते हैं किसी सूबे का, कभी हम उनको कोई और ओहदा दे देते हैं। और आपका 3 दफा प्राइम मिनिस्टर अगर जाके हमदुल्ला मोहिब के साथ मिलके, जो कि एक वो आदमी बैन है पाकिस्तान में आने से, उसने जो बातें की पाकिस्तान के बारे में,
और इस पॉइंट पे जो नवाज शरीफ साहब का उनसे मिलना, यानी एंटी स्टेट लोगों को जो ये मिलते आई सी, हैं यानी कि आपको और लगता है फिर कि ये इसका भी एक फैक्टर रहा प्रचार होगा करते हैं, कश्मीर के ये लोगों के फॉर लिए। द ठीक है, फर्स्ट टाइम उनका मैं बड़ा, उन्होंने ऐसे टाइम पे किया कि उसका बैकलैश और उसकी रिजेक्शन उनको फौरन मिल गई 2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, राइट राइट, हाँ, ये आपने सियासी भी इसका एक पहलू बताया है। सेनेटर शहादत अवान, आपका क्या ख्याल है सर, ये जो 2016 के इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें जीती, फिर अब इस मरतबा हमने देखा कि 10 नशिस्तें, रिलेटिवली आपको लगता है बेहतर परफॉर्मेंस या कारकर्दगी आपकी जमात की बिलखुसूस, इसकी क्या वजह बनी है? और क्या आपकी तरफ से भी ये तवक्को थी कि चूंकि ज़िमनी इंतखाब में आपको ज्यादा मैंडेट मिला तो आपको लग रहा था, या अपोजिशन को ओवरऑल मिला तो आपको ये लग रहा था कि शायद ये एजेके में रिफ्लेक्ट होगा, मोदी पर या ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर क्यों बात नहीं की गई अपोजिशन की तरफ से या आपकी जमात की तरफ से? पहली बात तो ये है कि बेहतर ये होता कि डॉक्टर जरका साहबा जो है माशाल्लाह, कश्मीर इनका पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैं बड़ी इनकी कदर करता हूँ। सारे दोस्तों को पहली बात तो गुजरी हुई ईद मुबारक। और उसके अलावा एक इस इलेक्शन में जो हादसा हुआ है जिसमें हमारे जो है फौजी जवान मारे गए हैं, वो भी बहुत एक अफसोसनाक वाकया में उसे कोई याद रखना चाहिए। बाकी रह गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, अब डॉक्टर साहब ने जो बात की है उसका जवाब तो वो लोग दे सकते हैं ना कि जिन्होंने इस किस्म की बातें की हैं। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, हमेशा हमने कश्मीर काज की बात की है और उसके अलावा कश्मीर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी कोई कुर्बानी देने से दरेक नहीं किया। आज जिस तरीके से लोग गिनवाते हैं, मेरे ख्याल में अगर माजी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत लीडरान को गिना जाए तो कश्मीर का जो मैं समझता हूँ इशू है, हमारी क़यादत ने हर फोरम पे इसको जो है ना हाईलाइट किया है। बाकी सिलसिला रहेगा इस मौजूदा इलेक्शन का, तो आपका कहना ये है कि 3 से 11, तो मेरा ख्याल में ये है कि 0 से भी कुछ लोग बहुत ज्यादा आगे गए होंगे। तो इलेक्शन में ये होता रहता है, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये इलेक्शन दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी जीत है। देखें 11 सीट हमने ली हैं और जब ये अगर आप देखें तो LA-16 जो बाग है उसका रिजल्ट अभी तक जो है वो नहीं आया है। और मैं ये समझता हूँ कि वहां पे चूंकि मुखालिफ जो कैंडिडेट है वो जो है उसकी शिकस्त तो उसको नजर आ रही है। यही बात है कि वहां पे पोलिंग बूथ जो है उसको जला दिया गया है। LA-32 में भी देखें कि वहां पे चंद एक वोटों की जो है ना वो लीड है, वहां पे गिनती की एप्लीकेशन वहां पे दी जा चुकी है। इसी तरीके से LA-19 जो है वो वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे भी दोबारा वोटों की गिनती होगी। मैं ये समझता हूँ कि अगर इस इलेक्शन में धौंस धांधली ना होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीड होती। यहाँ पे अगर आप देख लें कि किस तरीके से इस इलेक्शन में फेडरल गवर्नमेंट के दोस्तों ने किस तरीके से इस इलेक्शन को हाईजैक करने की कोशिश की गई, किस तरीके से वहां पे पैसों का बटोरा हुआ, किस तरीके से इलेक्शन डे पे किस तरीके से तशद्दुद हुआ, किस तरीके से वहां लोगों की जानें गई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है इसको अगर आप फेयर कहते हैं कि ये फेयर इलेक्शन है, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो इसके साथ एग्री नहीं करूंगा। लेकिन शहादत साहब अलाउ मी, जैसे हमने देखा कल तसादुम में 2 PTI के जो उनके कारकुनान थे उनकी जानें जाया हुई, तो ये आप एंडोर्स करते हैं कि बियॉन्ड पार्टी लाइंस अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें कि हालात किसने खराब करने की कोशिश की वहां? मेरा कहना तो ये है कि कोई भी इंसान जो है वो जो है वहां का कश्मीरी था और ड्यूरिंग इलेक्शन उसका जाना जो है मैं समझता हूँ बायस शर्मिंदगी भी है और हमें उसको कंडम करना चाहिए और कानून अपना रास्ता लेगा अपनी जगह बिल्कुल डेफिनेटली जो है उसमें बजाय पार्टी लाइन के जितने भी लोग हैं वो सब के सब ये कहते हैं कि इलेक्शन में इस किस्म के हादसात नहीं होने चाहिए। लेकिन इस इलेक्शन में आपने देखा होगा कि खाली ये तो एक बहुत बड़ा सान है, उसके अलावा कौन सी जगह थी जहां पे कुछ लोग जो हारे हुए जो जीते हैं वहां पे उन्होंने इसी तरीके से किया है कि आम जो वोटर आए हैं उनको वहां से पोलिंग स्टेशन से रखने के लिए वहां पे जिस तरीके की दहशत गर्दी होती रही, जिस तरीके से लड़ाई झगड़े होते रहे, तो मैं समझता हूँ पहली बात तो ये है कि आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमिश्नर साहब थे अब्दुल रशीद साहब जो है उन्होंने प्रॉपर जो है ना मैं समझता हूँ अपना रोल प्ले नहीं किया और
जो है बहरहाल इलेक्शन तो हो चुका है, बाकी अब जो है लेकिन कानून शाहदा अपना साहब, मुझे रास्ता लेगा। आपको लगता है, आपको उनसे शिकायत है, अलबत्ता ये कि वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा कि वो बाकायदा जाएं आज़ाद जम्मू कश्मीर की कैंपेन छोड़कर, उनको जाना पड़ा, उसके बावजूद अपोजिशन मेंटेन करती है कि आपकी अभी भी बहुत लेजिटिमेट कंप्लेंट्स हैं इलेक्शन कमीशन से, इज दैट करेक्ट? देखें, ये बात तो इलेक्शन कमीशन की कमजोरी तो आपके सामने है ना, कि इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि गंडापुर से जो है कश्मीर साहब का कश्मीर का इलाका छोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो तमाम जितने जलसे जुलूस हैं उन्होंने उसमें वो मौजूद है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है और भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन जो है वो चला रहे हैं। और जितने जो वहाँ पे, एक मिनट बेटा इधर ही रोकना, मैं पहुंच गया हूँ जी आपके राइट, ठीक है, आप स्टेशन फिर पे। आप स्टूडियोज में आप तशरीफ रखें, फिर आपसे जाहिर है हम वहां पर भी कंटिन्यू करेंगे। जरका, इसका आप जरा जवाब दे दें सेनेटर जरका के अभी शहादत साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बावजूद भी अली अमीन गंडापुर साहब नहीं गए। जी थैंक यू वेरी मच। बात ये है जी कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो एक्शन लिया वो बहुत अच्छा है, हमने तो किसी चीज में इंटरफेयर नहीं किया। और अली अमीन गंडापुर साहब पे जिस किस्म के अटैक्स हुए हैं, यानी आप देखिए कि नून लीग की हुकूमत थी, सिटिंग गवर्नमेंट उनकी थी, जिस तरह से उन्होंने आखिरी दिनों में उन्होंने, क्योंकि 5 साल में जो कारकर्दगी थी उस पर तो लोगों ने वोट दिया। आपने देखा कि राजा फारूक हैदर 3 जगह से खड़े हुए थे, एक जगह से वो नहीं इलेक्ट हुए, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया इस वजह से दो कि नशिस्तों 5 से, साल हुकूमत दो में जगहों पे थे, एक उनकी जगह पे जो वो जीते हैं। डिलीवरी थी वो अप टू द स्टैंडर्ड, जाहिर है लोग उनसे खुश नहीं थे। और आखिरी दिनों में उन्होंने बहुत सी सियासी भर्तियां भी की हैं, बहुत से लोगों को पैसे भी दिए, और ये सब, और ये थ्रू द मतलब हुकूमत के थ्रू उन्होंने किया। तो ये जो हमारे हथकंडे हैं, ये आपको पता है ये मुल्क एक दिन में ठीक होने वाला नहीं। लोग यहाँ पर अपने जो काम करते हैं, और आप यानी PTI जरका कभी साहिबा, भी- मैं फॉर माय कभी अंडरस्टैंडिंग, भी आप भी कह रहे हैं हेलो? बतौर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, आप भी डॉक्टर जरका ये कह रही हैं कि फाउल प्ले था इस मर्तबा भी, जैसे अभी नहीं, शहादत साहब फाउल कह पे रहे तो हैं। आप देखिए कि 2 PTI के कारकुन शहीद हो गए। अगर एग्रेसर PTI होता तो PTI के कारकुन शहीद ना होते, अली अमीन गंडापुर पे अटैक ना होता, वो तो सड़क पे जा रहे थे जब उनके ऊपर अटैक हुए इतने जबरदस्त। तो ये सब चीजें आप देखिए, सियासत में बहुत बुरी बातें हैं ये, मैं इनकी मजम्मत करती हूँ जो लोगों के ऊपर तशद्दुद होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो हम हर जगह देखते हैं। आप अपनी देखिए अभी इस्लामाबाद में क्या हुआ है, आप देखिए नेशनल असेंबली में क्या होता है, ये सब वो रविश, ये वो सारा तरबियत, जिस जिस किस्म के बिहेवियर की तरबियत हम पिछले 3-4 दिहाइयों से जी जी, अपनी फेयर अवाम इनफ, की यस, कर वो रहे तो हैं, कहीं पर भी हो ये उसका उसको हम लोग नतीजा है। इंडोर्स नहीं कर सकते। देखिए या आपके घर में भी लोग होते हैं तो एक दिन में बिहेवियर नहीं बदलता, ये बिहेवियर ओवर इयर्स डेवलप होता है। तो आई एम अ डॉक्टर, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। ये जो इश्यूज हैं ये आपके, दीज आर इश्यूज ऑफ योर सोसाइटी, इनको एड्रेस होना चाहिए। करेक्ट और ये करेक्ट, मिनहसुल कौम, हमें पार्टियों से बालातर होके ये जो एटीट्यूड्स हैं हमारे वायलेंस की तरफ, जो हम लोग पूरी कौम, जरा सी बात हो जाए तो लोग उस पे पिस्तौल निकाल लेते हैं, ये बातें बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। नहीं है। खा वो सिंध हो, खा वो बलोचिस्तान हो, खा वो कोई और सूबा मैं हो। जरा आमिर ये साहब से भी हमें पूछूं कि इनका मसाला कैसे बेहतर करें, रवैया, और बेहतर और बिहेवियर हमें अपना इम्प्रूव करना पड़ेगा। करेक्ट है। आमिर साहब, आप बताइएगा, ये जो अफगान NSA से मुलाकात थी नवाज शरीफ साहब की, इसका तस्करा किया डॉक्टर जरका ने कि दिस मे हैव बीन अ फैक्टर, और ये सियासी तौर पर इसका मनफी असर हुआ है PMLN के वोट बैंक में। आप क्या ख्याल है, आप इसको कैसे देखते हैं, इस पे आप अपना व्यू बताइएगा। और ये जो जिम्मेदारी फिक्स करने की हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन डे पर तशद्दुद, 2 अफराद इसमें जाँ बहक हुए बदकिस्मती से, ये आप कहाँ फिक्स करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑपोजिशन, अभी आपने सुना दोनों फाउल प्ले की एलिगेशंस लगा रहे हैं। देखिए, पहले तो आती पुरतशद्दुद वाकयात हुए, क्यों हुए। देखिए, इसमें जो कैंपेन चलाई गई और रहनुमाओं ने जिस तरह की तल्ख जबान इस्तेमाल की और लोगों के जज्बात को कहते हैं ना भड़काया, उनमें इश्तियाल पैदा किया लोगों में, तो उसका शाफसाना था कि वो मरीम नवाज साहिबा की आप कैंपेन देख लें, बिलावल साहब की देख लें, और उसके जवाब में जो PTI के गुजरा ने बात ने किया, तो उससे उसका नतीजा कुछ इसी तरह का निकलना था, जिसमें मैंने पहले भी बात की कि मकबूजा कश्मीर के हालात पे कम बात की गई, कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के मसाइल जो अवाम को उस पर कम बात की गई,
लेकिन एक दूसरे पे इल्जामात लगाए गए और इस तरह के इल्जामात लगाए गए कि जो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा इंसाइट करने वाले थे कि ये करेक्ट, बात हाँ, थी। ये तो काफी डोमिनेंट फैक्टर एक होगा जी। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि जी मतलब है कि वो है कि सूरत हाल का तदारुक क्या है। तदारुक सिर्फ यही होता है कि हमारी एक तो ये तलकीन जैसे कि अभी पीटीआई की सेंटर साहिबा कर रही हैं कि जी लोग अपने आप को सेल्फ करेक्शन करें, यकीनन ये भी एक तरीका है, लेकिन मैं समझता हूँ असल जो बात है वो ये कि हमारी स्टेट जो है बतौर रियासत हम अपने कानून को नाफिज नहीं कर पा रहे बहुत सारी जगहों के ऊपर। हम देखते हैं कि क्योंकि हमारी रियासत ऐसी ब्रिटल है, कमजोर है, हमारे इदारे कमजोर हैं। पुलिस का आप इदारा ले लें, आप हमारी अदलिया ले लें, तो आप देखते हैं कि जो मुजरिम है या मुल्जिम है वो जुर्म का इर्तिकाब करता है लेकिन उसको सजा नहीं होती है। अगर वो पावरफुल आदमी ताकतवर है तो उसे यकीन होता है कि मैं अगर जुर्म का इर्तिकाब करूंगा तो मैं सजा से बच जाऊंगा, मैं केस को 10 यस, 20 द 30 साल सर्टेनिटी तक ऑफ चलाता पनिशमेंट, जी रहूंगा। जी बिल्कुल। ये भी बात है। और ये जो नवाज शरीफ साहब का था कि जी वो उसे अफगान एनएसए से मिले, प्रकार में उन्होंने वो होता है कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी और उनको लोगों का मूड ऑफ द मूवमेंट समझना चाहिए था कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के अवाम को भारत ने इतनी बड़ी जारियत की है, इतना बड़ा जुल्म किया है। मकबूजा कश्मीर में उन्होंने जो है पूरी सूरत हाल को तब्दील कर दी यकसा तौर के ऊपर। तो ये चीज जो है जाहिर है कि लोगों के अंदर उसके ऊपर इश्तियाल भी है, गुस्सा भी है। अगर आप फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि अफगान जो रहनुमा है, जो उनकी काबुल हुकूमत है, वो जो जबान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, हमारी एजेंसीज के खिलाफ, हमारी रियासत के जो इदारे हैं, मजबूत तरीन फौज के खिलाफ जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान का, तो उसका रद्देमल तो आना है। तो नवाज शरीफ साहब द जो भी एनएसए सियासी अब्यूज्ड पाकिस्तान, बल्कि आमिर साहब उन्होंने तो किसी आर्मी को या किसी भी पर्टिकुलर इंसान को, फर्द को गाली नहीं दी, उन्होंने तो पाकिस्तान के हवाले से वन कांट इवन रिपीट फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन इतनी नाजेबा जबान इस्तेमाल की है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए एक अफगानिस्तान में जहाँ पे हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के चाहने वाले हैं, वहाँ पे एक छोटी सी अकलियत है कि जिसने पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं किया और वो हमेशा से यही लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं। आप तारीख उठा के देख लें, ये सन 1948 से लेकर आज तक उसमें एक तसलसल है और उनके रिश्ते नाते जो पाकिस्तान में कुछ बाद नाम निहाद कौम परस्त कुव्वतें उनसे जाके जुड़ते हैं, वो सबको पता है, इसके में दोहराने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है कि फिर वो मूड ऑफ द मूवमेंट लीडरशिप को समझना चाहिए कि आप क्या ठीक है। बात कर रहे तो हैं। आपके भी नजर में ये यकीनन एक फैक्टर रहा होगा जिस वजह से मनफी असर पड़ा है पीएमएलएन के वोट बैंक पे। सेनेटर शहादत अवान, आप बताइएगा, ये जो अफगान एनएसए से मुलाकात थी नवाज शरीफ साहब की, आप इसको कैसा देखते हैं? आपको भी लगता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट उनकी थी, इस मरतबा वो सिर्फ 6 सीट्स लेने में कामयाब हो पाए हैं, जिसमें पाकिस्तान वाली सीट्स भी शामिल हैं, तो आपका क्या ख्याल है, क्या ये फैक्टर रहा होगा? और ये अब आप ये भी बताएं कि जिन वाकयात की तरफ आपने भी निशानदेही की, डॉक्टर जरका ने भी की, पुरतशद्दुद वाकयात, वेरी अनफॉर्चुनेट, किसी का भी नुकसान हुआ हो, वो एक फर्द का, एक जान का नुकसान है, इसका अजाला क्या किया जाए? आपके हवाले आप क्या कहेंगे इसमें प्रेपोजिशन अपनी? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं मोना ये कहूँगा कि हम जितने हैं सब के सब पाकिस्तानी हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, उनके लिए पाकिस्तान जो है तहे दिल से जो है कश्मीर की आज़ादी के लिए हम सारे के सारे कोशां हैं। तो मेरा कहना ये है कि कोई भी किसी किस्म की जो एक्शन जो कश्मीर काज को कमज़ोर करे, तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली उसका रिएक्शन आएगा। और उसके अलावा सिलसिला ये रहेगा कि हम आपस में सियासत ज़रूर करते हैं, लेकिन बात यह है कि जो अफवाज पाकिस्तान हैं या जो भी सिलसिला जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए जो अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, अभी भी जैसे मैंने आपको कहा कि देखें इलेक्शन को टोटल जो है सब इलेक्शन को मॉनिटर जो है हमारी फोर्सेस कर रही थी। हर आगे वक्त में खा वो सैलाब हो, खा वो जल्जला हो, कहीं का भी हो, तो उनके खिलाफ अगर कहीं से कोई जबान दराजी होगी तो उसका तो रिएक्शन होगा। तो ये आप मुझसे, मैं तो जनरल आपको ये बात बता रहा हूँ कि कोई भी पाकिस्तानी अगर आप देख लें खाली एक तराना भी बजे तो उसके ऊपर भी सारे के सारे लोग जो है जोश से खड़े हो जाते हैं। तो बात ये सिलसिला रहेगा कि कश्मीर वालों ने किसको वोट क्यों नहीं दिए, क्या किया, ये तो जनरल बात है, ये तो तमाम पब्लिक जानती है। लेकिन मैं जवाब दे हूँ अपनी पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है, ये आमिर साहब सामने बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब अब मौजूद हैं, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी अदारों के ख़िलाफ़ इस किस्म की ज़बान जो है इस्तेमाल नहीं की। हम ये ज़रूर कहते हैं कि अदारे अपनी हदूद के अंदर रहें, हर बंदा अपनी अपनी पॉलिटिक्स का है, ये तो डेफिनेटली जो है जितने सियासतदान हैं अपनी अपोजिशन को वो क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी पॉलिसी जो है नामुनासिब थी।
नवाज शरीफ साहब की अफगान NSA से मुलाकात? डेफिनेटली मैं आपको ये डेफिनेटली ये बात मैं मुझसे आप क्यों पूछती हैं, किसी भी पाकिस्तानी से पूछेंगी तो इन हालात में जो सेंसिटिव पोजीशन चल रही है, जो हमारी बॉर्डर की सिचुएशन है, जो हमारे दाएं बाएं खित्ते की सूरत हाल है, तो मैं समझता हूँ कि 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाला आदमी जो है उसको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए था। मेरा व्यू, ज़ाती व्यू मेरा ये है। राइट, फेयर इनफ। नाजरीन, क्विकली अपने अगले सेगमेंट की तरफ भी रुख करेंगे जो कि उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है और नीड ऑफ द आवर है। कोविड की पॉजिटिविटी बढ़ती हुई बिलखुसूस ईद उल अज़हा की तातीलात के बाद से नज़र आती है। ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें तो 7.5% तक पॉजिटिविटी का जो रेशो है वो हो चला है। ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अपनी इस हवाले से सीरियस कंसर्न्स का इजहार किया है। उन्होंने ट्विटर पे भी पैगाम बांटा और ना सिर्फ वो बल्कि अपोजिशन भी इस हवाले से, ऑब्वियसली एवरीवन इज कंसर्न्ड एंड शुड बी कंसर्न्ड। शेरी रहमान साहिबा ने भी ट्वीट की और वो वैक्सीनेशन को नाकाफ़ी कहती हुई नजर आई। NCOC ने नाजरीन अलबत्ता ये बताया है, जब असद उमर साहब ने ये बताया कि तकरीबन इस वक्त 2.5 करोड़ तक की जो आबादी है वो वैक्सीनेट हो चली है और अगस्त के माह तक के एंड तक 45% जो एलिजिबल आबादी है उनको वैक्सीनेट करने का हदफ है। क्या ये हदफ पूरा हो पाएगा? और ख़ास तौर पर हम देखते हैं सिंध में नाजरीन हालात काफ़ी कशीदा नज़र आते हैं। राउंड अबाउट 25% तक पॉजिटिविटी रेशो हो गया है और कुछ निजी सरकारी अस्पताल ने इस वक्त लोगों को एक्सेप्ट करने से इनकार किया है। वेंटिलेटर्स की भी उस तरह से जो ऑक्यूपेंसी है वो भी परसेंटेज वाइज बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जो ऑक्यूपेंसी है इस वक्त वो भी सिंध में है। तो सिंध गवर्नमेंट ने अपना जो सूबाई प्रेरोगेटिव है उसको इस्तेमाल करते हुए वहां पर लॉकडाउन को मजीद सख्त आज के रोज से किया है। नाजरीन, इसमें एहतियात का दामन हम लोगों ने इस वक्त अब नहीं छोड़ना, क्योंकि इस वक्त हम डेल्टा वेरिएंट या इसकी चौथी वेव से अब जूझ रहे हैं। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इसके ऊपर नेशनल कंसेंसस क्या होना चाहिए और सो फार सिंध के जो हालात हैं नाजरीन उसको काबू में करने के लिए क्या किया जा रहा है, वहाँ की हुकूमत क्या कर रही है, इसमें हमारी नेशनल अप्रोच अब मजीद क्या रिन्यू होने की ज़रूरत है, इन तमाम बातों पे अब हम सेकंड सेगमेंट के तहत रोशनी डालेंगे। एंड इफ़ आई मे स्टार्ट विद सेनेटर शहादत ऐवान फर्स्ट। आप बताइएगा, आप शहादत साहब के सिंध में ख़ास तौर पर 25% तक जो ये पॉजिटिविटी है वो पहुँच गई है और सरकारी निजी अस्पताल बता रहे हैं कि जगह कम पड़ गई है, अब खुदा ना ख्वास्ता कोई मजीद गंभीर सूरत हाल भी हो सकती है। ईद से बिल्कुल एक रोज़ पहले सर, इफ़ आई मे ऐड ऑन टू दिस, मेरे प्रोग्राम पे हम लोगों ने जब इस पे बात की थी तो सेनेटर करीम ख्वाजा थे, तो उन्होंने ये कहा कि चूंकि आप लोग उन्होंने कहा कि ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं और रैंडम टेस्ट कर रहे हैं तो इस वजह से ये शरह सामने आई है। आप बताइएगा सर इसकी क्या वजह है और क्या हिकमत अमली अब सिंध हुकूमत अपनी तरफ से मजीद करे? मुना जी मुना, ये एक हकीकत है कि ये सूरत हाल जो है इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन आप देखें कि सिंध गवर्नमेंट जो है जब से ये कोविड आया उस वक्त से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ज़ाती तौर पे जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं और इस दफ़ा हेल्थ के शोबे में हमने जो है इस मौजूदा बजट के अंदर जो है हमने सबसे ज़्यादा पैसे रखे हैं कि देखें कि 25 बिलियन रुपीस जो है हेल्थ के हिसाब में हमने इस कोविड के लिए रखे हैं और 1.5 बिलियन जो है वो खाली वैक्सीन की परचेज़ के लिए रखे हैं। लेकिन सिंध का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये सी पोर्ट के अलावा वो जो भी सूबे हमारे साथ, बलूचिस्तान हो गया, बॉर्डर हो गया और दिल्ली कराची में जो लोगों का आना जाना जो है वो भी है, उसके ऊपर पाकिस्तान जो है पहली दफ़ा हमने सोचा था कि इंटर प्रोविंसेस जो है पाबंदी लगाई जाए, लेकिन ताहाल उसको नहीं किया गया। लेकिन जितनी भी सूरत हाल हो सकती हैं, आज आपने देखा होगा कि बिज़नेस जो है 6 बजे तक क्लोज़ करवा दिया गया है, इंटर जो होटल्स हैं, शादी हॉल्स हैं, जितनी चीज़ जो भी पॉसिबल जितनी प्रिकॉशंस होती हैं वो सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पे ले रही है। बाकी रह गया सिलसिला आवाम के लिए कि आवाम को चाहिए कि SOP जो है उसके ऊपर जो है आवाम जो है उस पर भी अमल दरामद करे। इंशाअल्लाह ताला हम इससे इस लहर से निकलेंगे और अपने लेकर निकलेंगे अपनी एहतियात से। जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट में कोई कमी बेशी नहीं है। हॉस्पिटल जिस तरीके से पेशेंट की ज़्यादती हो रही है इस लिहाज से हकीकत आपका कहना ये सही है कि अस्पतालों में जो है इतने अब लोग जो दाखिल हो रहे हैं कि आइंदा की सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक होती जा रही है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट के ये चीज़ पेश नज़र है, इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन आवाम का तावन जब तक साथ नहीं रहेगा उस वक्त तक मैं समझता हूँ स्मूजी मर्द जो है
उससे छुटकारा बिल्कुल पाना दुरुस्त। जो है मुश्किल है। डॉक्टर ज़रका, एक इंटर प्रोविंशियल पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही? सिंध आपको बार बार कह रहा है और ये वफाक की तरफ से उनकी जो एक उनकी बहुत वाजिब उनकी एक डिमांड है, उसको क्यों एंटरटेन नहीं किया जा रहा? फिर इससे पहले हमने ये भी देखा था कि जब पाबंदियां लगाई गई थी तो कराची के ताजिरों ने उसकी सख्त ऑपोजिशन की थी, और ऐसे में जो आपकी एलाए जमात है MQM, उन्होंने खासा साथ दिया था, बल्कि वजीर आजम के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो भी इंटरवीन करें और जो ये लॉकडाउन वगैरह है वो उसको लीनियंट करें ताकि ताजिर जो हैं इसके अंदर राजी हो जाएं। तो आप बताएं, ये कुछ बेहतर हो सकती है वफाक और खास तौर पे सूबे सिंध की कोऑर्डिनेशन? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, इशू ये है कि देखिए, पिछले साल भी जब कोविड आया था तो सब कह रहे थे कि कंप्लीट लॉकडाउन करें, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज द ओनली मैन हु सेड कि नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं करना, स्मार्ट लॉकडाउन करना है। और आपने देखा कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से, सरे फहरिस्त मुल्कों में से है जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन करके बहुत अच्छी तरह मैनेज किया। और जिस तरह का पाकिस्तान का एक फ्रैक्चर्ड और फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके बावजूद ये जो किया गया, ये बहुत बड़ा इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। अब इशू ये है कि देखिए, वफाक और सिंध के जो ये सियासी मामलात हैं, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, अगर इन्होंने मेरा ख्याल है इस इशू पे तो कोई इस किस्म की सियासत होनी नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में इस वक्त इशू है कोविड के हवाले से, वो ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस नहीं है, लोग SOPs की पाबंदी नहीं करते। अगर अभी ईद गुजरी है, ईद पे लोगों ने, आपने देखा किस तरह वो रश लगा हुआ था, नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैफिक जैम हुए थे, 10 लाख लोग गए। तो ये हमारा एक्चुअली, जो मैं पहले बात कर रही थी कि मिनहसुल कौम, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, जो हमारे बिहेवियर्स हैं, जो हमारे रवैये हैं, उनको जरा सेंसिबल होने की जरूरत है। और उसमें ऑफकोर्स जो आपकी शरह ख्वानदगी है, जो आपकी एजुकेशन लेवल है, जो आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ एक मुल्क का सिटीजन होने के नाते, फिर आपकी सिविक सेंस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सिंध में आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हैं विदाउट इंटर प्रोविंशियल। अगर आप लॉकडाउन कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा? आपका तो इशू कराची में ज्यादा है, क्योंकि आप उसको मैनेज करें। देखिए, लाहौर मैनेज हुआ, इस्लामाबाद मैनेज हुआ, इतना हाई था इस्लामाबाद में रेट भी कोविड का, और अब डेल्टा की वजह से पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है। अमेरिका में एक वाहिद मुल्क है जहां पर आप किसी वक्त भी चले जाएं, उधर तो कोई क्वारंटीन भी नहीं कर रहा। लेकिन अब ये है कि इसके ऊपर आप वफाक पे प्रेशर डालें, ये सिंध का एक रवैया सा बन गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से हमारे मुराद अली शाह साहब, जरा सी बात होती है, प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं सिंध तो वो उनसे मिलते नहीं है, फिर कहते हैं जी मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। मतलब ये इस किस्म की, दिस इज वेरी, ये बिल्कुल भी एक चीफ मिनिस्टर को जेब नहीं देता कि आप अगर वफाक का हिस्सा हैं तो आप फिर वफाक के साथ चले। इस तरह की ये जो सेनेटर साहिबा, हम ये भी सुन रहे हैं कि अब कोई PTI भी कोई सियासी मुहिम, और आप लोग कुछ वहाँ जलसों वगैरह का कोई सिलसिला सिंध में करने वाले हैं। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने जो गवर्नर सिंध और जो सिंध में उनके तमाम जो टॉप टीयर्स हैं उनको आज इस्लामाबाद भी बुलाया हुआ था। तो व्हाट्स अप दिस लीव? हाँ, मसला ये है ना जी कि मैं सेनेट में भी देखती हूँ, शहादत अवान साहब भी मेरे कॉलीग हैं, इज अ वेरी रिस्पेक्टेड कॉलीग। तो अजीब सा माहौल है पाकिस्तान में। अच्छा। अगर आप पाकिस्तान में सिंध का नाम ले लें तो वो खड़े हो जाते हैं सारे। अगर आप भुट्टो साहब का नाम ले लें तो वो सारी जमात खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान का आप नाम लें, कायदे आजम को आप नाउजुबिल्ला लोग गालियां देते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं कहता। ये एक अजीब रविश है हमारे मुल्क में कि जो सियासी पार्टी का जो लीडर है, उसके जो लोग हैं, वो उस पे, तो सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, पूरा हक है PTI को या किसी भी सियासी जमात को। साहब, मैं उनकी जानिब ये लेके जाऊंगी ये पॉइंटर जी। हर सियासी जमात को ये हक है कि आमिर ज़िया साहब का भी पहले इस पे सुन लें क्या उनका व्यू है, फिर इफ टाइम अलाउज मी मैं शहादत साहब की तरफ ये पॉइंटर लेके जाऊंगी। आमिर साहब, मुकम्मल लॉकडाउन चाहते हैं सिंध हुकूमत, स्मार्ट लॉकडाउन चाहते हैं वफाकी हुकूमत, आप क्या समझते हैं, क्या इसमें मियाना रवि का तकाजा है? और ये जो सियासी चिपकलिश है, अब इसमें देख रहे हैं हम गालिबन ये कि इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि PTI अब शेख रशीद साहब भी, वजीर दाखिला भी ये कहते हुए नजर आए कि
सिंध में भी पीटीआई की गवर्नमेंट होगी, तो रियलिस्टिकली क्या होने जा रहा है? देखिए, कोरोना को सियासत से नहीं मिलाना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी यही हो रहा है कि कोरोना वायरस का जो भी चैलेंज है उसको गैर सियासी अंदाज में जो कुछ करने की जरूरत है वो करना चाहिए। मेरे ख्याल में नीट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कि मुझे याद है कि जब पहली वेव आई थी, तुम्हारे बहुत सारे जो टीवी पे एनालिस्ट थे और बहुत सारे और दोस्त थे, खुसूसन जिनका ताल्लुक अपर मिडिल क्लास से था, वो तमाम के तमाम एक लॉकडाउन की, कंप्लीट लॉकडाउन की बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो मुना। और उसमें कुछ हम जैसे लोगों की राय ये होती थी कि आप मुकम्मल, हमारे हालात इस बात की इजाजत नहीं देते, हमारी जो गुर्बत है और हमारे जो मसाइल हैं, कि मुकम्मल लॉकडाउन करें तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हमारे मजदूर तबके पे पड़ेगा, मेहनतकश तबके पे पड़ेगा। तो उसमें हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की, फेडरल गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली थी वो बहुत कामयाब रही और हमने मैनेज कर लिया उसको किसी ना किसी तरह से, कि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन भी नहीं हुआ। उसकी आज मिसालें दी जाती हैं दुनिया में कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी उस तरह से मुतासर नहीं हुई, हमारे यहाँ मैशत का पहिया चलता रहा किसी न किसी तौर पर और हमने कंटेन किया। अच्छा, अब लेकिन एक और बात समझने की, सारे काम हुकूमत के करने के नहीं होते, कुछ हमारी शहरी जिम्मेदारियां भी होती हैं। बदकिस्मती से हुकूमत पूरा जोर लगा ले बेशक, अगर मैं और आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, हम लोग बदस्तूर गले मिल रहे हैं, हम हाथ मिलाने से गुरेज नहीं करते, तो जाहिर है कि फिर वो पेंडेमिक जो है ज्यादा तेजी से फैलेगा। कराची शहर में क्यों फैलता है कि कराची जो है उसमें बड़ा, मैं कहता हूँ कि अंडर फाइनेंस ये शहर है हमारा। यहाँ पे कोई मास ट्रांजिट नहीं है। जिस तरह से लोग सफर करते हैं मिनी बसेस के अंदर, जो टूटी फूटी 1960 की बसें हैं, 70 की बसें हैं, 50 साल पुरानी, एक खबे से खबा चल रहा होता है, छतों पे लोग सवार होते हैं, उसमें आप कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे? ये डुएबल भी नहीं है, सही है। तो वहां पर मेरे ख्याल में, क्योंकि जो हमने अंडर इन्वेस्ट किया है इन पूरे मामलात में, वो आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसका एक इलाज ये है, एक तो हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत एक दूसरे से ताउन करे, एक पैगाम दे तमाम लोगों को। फिर दूसरा कि हमें, मेरा और आपका काम जो हमारे मतलब है उसका है कि जी लोगों को तलकीन करें, उनसे दरखास्त सुधारा, आप जो हैं जो भी SOPs बनाए गए उस पर अमल करें, बिला जरूरत घर से ना निकलें, लोगों से मिलने ना जाएं, जो काम घर से हो सकते हैं। जैसे मैं ये प्रोग्राम अपने ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ, स्टूडियो में नहीं जा रहा, या बहुत सारे काम हम घर से करने लगे। जरा इन चीजों पर तवज्जो दें। और इस मामले पर अगर हम सियासत ना करें, वो ठीक है, PTI को पूरा हक है कि आके उससे हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाए, और पीपल्स पार्टी को हक है कि वफाक के खिलाफ जो भी मुहिम उसको चलानी है चलाए। लेकिन कुछ मामला जैसे कश्मीर का मसला है, पेंडेमिक का चैलेंज है, अफगानिस्तान के इशूज है, यहाँ पर हमें वो देना चाहिए। जी कौमी नौयत वाले मामलात। लास्ट वर्ड फ्रॉम सेनेटर शहादत ऐवान सर, आप इसका जवाब फरमा दें। एक तो सियासी तौर पर आप क्या समझते हैं कि PTI कितना बड़ा थ्रेट पोज कर सकते हैं सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी को, और ये कि अभी डॉक्टर जरका ये शिकायत आपके हवाले से कर रहे हैं कि आप ओवर रिएक्ट करते हैं पार्टी लीडरशिप के हवाले से जब बात की जाती है, बट नॉट अबाउट कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब उनके हवाले से कोई बात हो तो? देखें, बात ये मुंद आलम, मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहबा की मुंह से ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इतने कुर्बानियाँ इस मुल्क की खातिर दी हैं और वो मुल्क के लिए रिएक्ट नहीं करती, तो मेरे ख़्याल में ये बात जो है इंतहाई, मुझे कबूल ये बात नहीं है। बाकी ये सिलसिला ये यकीनन है कि चूँकि बाकी तीनों सूबों में जो PTI जो है किसी न किसी सूरत हाल में वहाँ पे मौजूद है। सिंध वाहिद सूबा है कि जहाँ पे PTI का कोई, यकीनन इनके MPs हैं, इनके MNAs हैं, लेकिन इनका चूँकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, इस वक्त हर वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गवर्नमेंट को जो खटकती रहती है, और यही वजह है कि आज इंटीरियर मिनिस्टर जो है, लोग बात करते हैं कश्मीर की, वो बात करता है सिंध का, लोग बात करते हैं कोविड की, वो बात करता है सिंध की हुकूमत की। तो मेरा कहना ये है कि ये इस किस्म की एक सूरत हाल है। पाकिस्तान के चारों सूबे पाकिस्तान की इकाई हैं, तो PTI मरकज़ में भी PTI की हुकूमत है, तो वो ये समझे कि पाकिस्तान में जो है PTI की हुकूमत है, चारों सूबे उसको एक नज़र से देखने चाहिए, न कि हर बात के ऊपर पाकिस्तान करेंगे या नहीं करेंगे ये लोग, उसको जो सूबा सिंध को क्रिटिसाइज करना चाहिए। मिर्जा आलम, मेरा कहना ये है कि पहले दिन से देख लें, सबसे पहले जो है लॉकडाउन सिंध ने शुरू किया, सबसे पहले स्कूल बंद सिंध ने किए, बाकी लोग तो कहते हैं ये नज़ला कोई बीमारी नहीं है। तो मेरा कहना ये खुदारा, ये वो वक्त नहीं है कि आप इनके ऊपर सियासत करें। यहाँ पे कराची जिसकी बात हो रही है, उसकी मेजॉरिटी लोग जो है मौजूदा हुकूमत जो है उसका हिस्सा है।
वहाँ पे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इस वक्त सियासत नहीं करें, सारे दोस्त साथ मिलके चलें और जो अच्छा कर रहा है खुदा के लिए जी उसको जरका अच्छा साहिबा करें। एक्नॉलेज करें, शहादत साहब सिर्फ अपने पार्टी वालों की तारीफ करनी है। जी वही बात तो शहादत होती है साहब ने ना। शिकायत की है आपसे, आप शहादत एक्नॉलेज ही नहीं साहब करते, कह रहे उन्होंने हैं- अच्छी हिकमत अमली दिखाई थी पहले। जी वो आखिरी कह रहे जुमला हैं प्लीज। कि- वो वही बात कर रहे हैं जो मैं पहले कह रही थी कि सिंध एक सेक्रेट काउ बन गया है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। एक सूबा हमारे पास रहने दें भाई, ये कौन सी बात है? एक सूबा आपके, क्यों आपने कोई स्टाम्प पेपर पे लिखा हुआ है एक सूबा आपका है? पूरा ठीक है। पाकिस्तान है जिसका जहां दिल जाएगा वोट देगा। और आपने सिंध में 3 दफा हुकूमत करके क्या चले। डिलीवर किया है मुझे बता दें। राइट। कि क्या क्या सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें क्या डिलीवर किया है वहां पर? ना सही है। मैं सरकार, ना जरका गरीब, साहिबा ना एंड द वक्त, जेंटलमैन, ना आई हैव हाल। टू वाइंड अप नाजरीन ऑन दिस नोट। यकीनन मजीद बात कर सकते थे बट थैंक यू टू ऑल, दैट विल बी ऑल आज के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।